दोस्तों आज की वीडियो में आपको रिचार्जेबल एलईडी बल्ब को रिपेयर करना सिखाऊंगा। इसमें ज़्यादातर क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं, उनका सॉल्यूशन क्या होना है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट बता दूंगा। और हाँ, जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से काफ़ी सारे लोगों को इससे नॉलेज मिल सकेगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब इसमें फॉल्ट क्या है, सबसे पहले वो आपको मैं ट्रैक करना बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप इस कवर को खोल लीजिए, यानी कि ऊपर का जो डिफ्यूज़र है इसे वो हटा लीजिए। और यहाँ पर आपको दो सर्किट देखने के लिए मिलेंगे। एक देखिए बाहर का लाइन और एक अंदर का लाइन। अंदर का लाइन डीसी का होता है और बाहर का लाइन एसी का होता है। यानी कि जो आप एसी 220 वोल्ट आप इसमें देते हैं उससे आपका ये बाहर की लाइन जलती है। अंदर की लाइन जो जलती है वो आपका जो इसके अंदर बैटरी होता है ना, उससे जलती है। यानी कि डीसी मोड और एसी मोड में अलग अलग यहाँ पर आपको लाइट देखने के लिए मिलता है। आपने ज़्यादातर देखा होगा जब लाइट चली जाती है इसकी लाइट थोड़ा सा डिम हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अंदर की लाइन जल जाती है और बाहर की बंद हो जाती है। चलिए इसे मैं उतार के इसके फॉल्ट को ढूंढता हूँ, इसमें फॉल्ट आखिर है क्या। इसमें दो टाइप के फॉल्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला फॉल्ट है इस सर्किट का, इसे आप एमसीपीसी भी कह सकते हैं और वैसे कहते ही एमसीपीसी भी हैं। और यहाँ पर इसको बोलते हैं ड्राइवर सर्किट। और इसके नीचे आप देख सकते हैं एक सेल लगा हुआ है। और सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले आप सर्किट को देखिए। यहाँ पर देखिए इसका एक यहाँ पर एमओवी फटा हुआ है, यानी कि जो बल्ब हमारा ख़राब हुआ है वो हाई वोल्टेज से ही ख़राब हुआ है। एमओवी ख़राब हुआ है तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक कंपोनेंट फटा हुआ है। इसे एमओवी कहते हैं, यानी कि मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर। इसे काफ़ी लोग जेडओबी भी बोलते हैं, यानी कि जिंक ऑक्साइड बैरिस्टर। चलिए इसको मैं चेंज कर लूँगा। उससे पहले हम इस बैटरी की वोल्टेज को चेक करेंगे। बैटरी की वोल्टेज चेक करने के लिए DC 20 की रेंज पर आप मल्टीमीटर को रख लीजिए और उसके बाद बैटरी की वोल्टेज आप चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर DC वोल्ट बताता है। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता, बट देखिए मैंने बताया। तो यहाँ पर बैटरी में कुछ भी स्टोरेज नहीं है, आप देख सकते हैं 0.20 यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, बैटरी में कुछ भी स्टोर नहीं है, यानी कि बैटरी या तो ख़राब है या तो बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। बैटरी डिस्चार्ज इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसका सर्किट ख़राब है, तो बैटरी तक प्रॉपर वोल्टेज नहीं पहुँच पाएगी और सर्किट चालू नहीं पाएगा। अब देखिए एमओवी ख़राब क्यों होता है, यानी कि जो ये मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर क्यों ख़राब होता है, आपको पहले ही मैंने बता दिया। ये हाई वोल्टेज की वजह से ख़राब होता है। आप देख सकते हैं जिस टाइप जब ये सर्किट यहाँ पर जला होगा, यानी कि एमओवी जला होगा, उस टाइप ये धुआं वगैरह जो इसमें कार्बन निकला होगा यहाँ पर इस तरीके से जम गया है। अब यहाँ पर देखिए एक ये डायोड भी मुझे यहाँ पर निकली हुई लग रही है, देख सकते हैं आप। ये डायोड यहाँ पर निकली हुई है। हो सकता है इसे छेड़ा हो पहले या फिर खोलने की कोशिश करी हो। ठीक है, चलिए इस डायोड को मैं अभी सोल्डरिंग करूँगा। उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, इस सर्किट में दो एमओवी इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर देखिए एक ये। अब देखिए आपको बताता हूँ दो एमओवी क्यों इस्तेमाल हुई है। एक आपका डायरेक्ट एसी पे, यानी कि जो वायर यहाँ से इनपुट हो रही ना, एक एमओवी वहाँ पर इस्तेमाल हुई है, एक यहाँ पर आउटपुट में हो रही है, यानी कि ये रेक्टिफायर के बाद में। यानी कि इसमें डबल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से अगर 220 वोल्ट से थोड़ा सा बढ़ के आए एमओवी से, एमओवी क्या एक क्षमता होती है एमओवी में भाई 350 वोल्ट से ज़्यादा अगर एमओवी से होते हुए अगर आपकी वोल्टेज चली जाती है, समझ लीजिए एमओवी फट जाएगा, क्योंकि उसकी जो सहन शक्ति होती है वो 300-350 वोल्ट के समथिंग होती है। क्योंकि वो वहाँ पर प्रोटेक्शन के तौर पे लगता है, ताकि हाई वोल्टेज से आपके सर्किट को प्रॉब्लम ना हो, बस एमओवी फट जाए और उसके बाद में फ्यूज जल जाए। इसीलिए एमओवी वहाँ पर ज़्यादातर लगाया जाता है। और यहाँ पर दो एमओवी इसलिए लगे हैं क्योंकि एक एमओवी अगर नहीं फटता तो दूसरा एमओवी फटकर आपके सर्किट को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर लेगा। यहाँ पर ये फट चुका है, तो एमओवी फटने के बाद हमेशा फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज बोले तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा के रखी हुई है, ये फ्यूज का काम करती है, यानी कि फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, ये हमेशा उड़ जाती है। और थोड़ा और आपको और एक्स्ट्रा बताऊँ तो एमओवी हमेशा पैरेलल पे लगता है, इसीलिए एमओवी फटने के बाद फ्यूज उड़ जाता है। ठीक है, एमओवी कभी भी अगर सीरीज में लगाएंगे तो वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। एमओवी हमेशा पैरेलल पे लगाया जाता है, यानी कि लाइव और न्यूट्रल वायर पे डायरेक्ट उसको दे दिया जाता है। चलिए सबसे पहले एमओवी उतारता हूँ। और काफ़ी सारे एमओवी ऐसे भी होते हैं, यानी कि मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जिनमें जो ज़्यादा वोल्टेज के लिए भी वहाँ पर लगे होते हैं, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज को भी सहन कर लेते हैं। अलग अलग वैल्यू के होते हैं। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, एमओवी ख़राब होने के बाद काफ़ी एमओवी ऐसे भी होते हैं जो ख़राब होने के बाद भी वहाँ पर पता नहीं चल पाता कि वो ख़राब है, यानी कि ये तो फट गया है और काफ़ी इसमें फटते भी नहीं है, कुछ इंटरनली वो ब्रेक हो जाते हैं। अब इसकी वैल्यू को हम चेक करेंगे। देखिए इसकी वैल्यू कैसे चेक करनी है, आप मल्टीमीटर को बजर की रेंज पे रख के इसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर इसकी दोनों टांगों पे आप लगा लीजिए और एमओवी अपनी वैल्यू दिखा देगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल, ये देखिए ये एमओवी बिल्कुल ख़राब है। एमओवी को कोई भी वैल्यू नहीं देनी चाहिए, आप जान लीजिए।
अभी एक MOV आपको मैं दिखाता हूँ, इसकी वैल्यू दिखाता हूँ, उसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। MOV एक कैपेसिटर की तरह ही पैरेलल पे लगता है। जैसे कैपेसिटर वहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं देता, कोई भी बीप नहीं देता, उस तरीके से MOV में कोई भी वहाँ पर वैल्यू या फिर बीप नहीं आनी चाहिए। देखिए एक फ्रेश MOV बिल्कुल नया है, इसकी वैल्यू आपको दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं आएगी। ये देखिए कुछ भी नहीं आएगी। अगर MOV कुछ भी वैल्यू दे रहा है समझ लो MOV आपका ख़राब है। अब चलिए इसको मैं लगा लेता हूँ और हाँ लगे हाथ हम फ्यूज को भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी ना उसको हम चेक कर लेंगे। ये वाली, ये ग्रीन वाली आपको दिखाऊँ, ग्रीन वाली रेजिस्टेंस को चेक कर लेंगे। ये लगभग 10 या 20 ओम्स 30 ओम्स तक होती है। यहाँ पर ये कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा क्योंकि ये ख़राब हो चुकी है। आपको बताया था ना MOV जब भी ख़राब होती है उससे पहले एक फ्यूज होता है वो उड़ जाता है, और फ्यूज हमेशा सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। अगर फ्यूज नहीं लगाएंगे तो आप समझ लीजिए आपके घर की वायरिंग ब्लास्ट हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि MOV हमेशा पैरेलल पे होती है। चलिए, और हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, MOV नहीं है, MOV के बिना भी आप सर्किट को चालू कर सकते हो, वो भी आपको मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे सोचते कि यार MOV के बिना सर्किट चालू कैसे होगा, वो आपको मैं बता दूँ किस तरीके से चालू किया जाता है। चलिए इस फ्यूज़ को मैं इस तरीके से कट करके पहले हटा लेता हूँ। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसको इस तरीके से हटा लेना है और रेजिस्टेंस हमारी हट चुकी है। अब यहाँ पर कितने वैल्यू की हमने लगानी है, इसी पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर आप रेजिस्टेंस जो भी लगाएंगे 10 20 30 ओम्स तक की आप लगा लीजिए। जैसे एक नई रेजिस्टेंस यहाँ पर मेरे पास है ना, इसकी वैल्यू आपको मैं दिखा देता हूँ। ये कितने ओम्स या फिर देखिए ये है आपका 14 ओम्स की, 13-14 ओम्स के समथिंग की है। तो आप मैक्सिमम 30 ओम्स तक की रेजिस्टेंस डाल दीजिए। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो यहाँ पर जली हुई है ना उसको चेंज करूँगा और यहाँ पर इस MOV को डाल दूंगा नई वाली। अब इसकी वैल्यू क्या है ये भी लोग पूछेंगे, तो इसमें बता दूँ इनकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू जो है 511K है और इसको जो डिस्क साइज है 07D 511K, ठीक है, इसकी वैल्यू है। और इसका है 10 से 30 ओम्स तक की आप लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, जल्दी से मैं इसको लगा के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी सिर्फ मैं फ्यूज को लगाऊंगा, MOV को नहीं लगाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि MOV के बिना सर्किट कैसे चलेगा। तो MOV के बिना भी आपका सर्किट चल जाता है, ये आपको मैं अभी यहाँ पर लाइव दिखा दूंगा, ठीक है। MOV नहीं है तो कोई बात नहीं, मत लगाइए, आपका सर्किट फिर भी चालू हो जाएगा। एक MOV इसमें ऑलरेडी है तो उससे भी आपका सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर फ्यूज लग चुका है, अब आपको यहाँ पर चेक करवा के हाँ यहाँ पर एक डायोड की एक लेग टूटी थी। कौन सी डायोड थी, हाँ ये वाली, उसको मैं जल्दी से सोल्डरिंग कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर उसे मैंने सोल्डरिंग कर लिया है। चलिए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इसको सीरीज में लगा के रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसको मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी भी यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर नहीं चल रहा, यानी कि कहीं पर अभी भी यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही है। सीरीज वाला बल्ब थोड़ा थोड़ा जल रहा है, इसका मतलब अभी भी कुछ ना कुछ इसमें शॉर्टिंग है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको चेक किया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको यहाँ पर जलते हुए लग रहा होगा, बट यहाँ पर सीरीज में जलाने पर सीरीज का बल्ब भी आधा चल रहा है, यानी कि इसमें हाफ शॉर्टिंग की प्रॉब्लम अभी बन रही है। देखिए हाफ शॉर्टिंग की प्रॉब्लम बन रही है, तो इसका सोल्यूशन क्या होना है। देखिए सबसे पहले जो इसमें हाफ शॉर्टिंग आती है वो रेक्टिफायर से ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिल सकती है। देखिए ये आपका जा रहा है यहाँ से एक फ्यूज रेजिस्टेंस लगी है जिसका सिरा यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। ये आपकी लाइव और ये आपकी न्यूट्रल, तो यहाँ से लाइव गई यहाँ पर फ्यूज रेजिस्टेंस से होते इस रेक्टिफायर के यहाँ पर, और न्यूट्रल गई यहाँ पर, ठीक है। तो लाइव और न्यूट्रल वायर जब आपकी रेक्टिफायर पे जाएगी तो रेक्टिफायर उसको AC को DC बनाएगा, ठीक है। लाइव न्यूट्रल AC यहाँ पे इनपुट हुई तो ये आपका DC बनाएगा, उसके बाद आगे IC पे जाएगा, उसके बाद ये IC काम करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से लाइव न्यूट्रल जब इनपुट होती है तो रेक्टिफायर को यहाँ से रेक्टिफायर के 2 लेग आप काट के ऊपर कर लीजिए, ठीक है। ऊपर कर लीजिए इस तरीके से, आपको मैं दिखाऊं, इस तरीके से रेक्टिफायर के लेग को काट के ऊपर को आपने कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा हाफ शॉर्टिंग कहाँ से है। तो रेक्टिफायर की दोनों लेग को तो मैंने ऊपर कर लिया, अब यहाँ पर इनपुट होगी बट आउटपुट नहीं हो पाएगी। अब इस तरीके से हम चेक करेंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए हाफ शॉर्टिंग अभी भी बन रही है, यानी कि रेक्टिफायर तक हमारी हाफ शॉर्टिंग आ रही है। रेक्टिफायर से वहाँ की लाइन तो हमने काट ली है, रेक्टिफायर तक हमारी हाफ शॉर्टिंग आ रही है, तो इसका मतलब रेक्टिफायर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, रेक्टिफायर में ही कुछ ना कुछ शॉर्टिंग बन रही है। तो रेक्टिफायर को निकाल के हमने हटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कौन सा रेक्टिफायर लगाना है वो आपको मैं बता देता हूँ। आपके पास अगर
एलईडी बल्ब के पुराने सर्किट पड़े हैं इस टाइप के, जिनमें कुछ और खराबी हो, रेक्टिफायर बिल्कुल ओके हो, तो उसका रेक्टिफायर देखिए, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर लो, हाँ उसका रेक्टिफायर उठा के आप इसमें डाल सकते हैं। या फिर इसी टाइप का एसएमडी रेक्टिफायर जो आपके किसी भी सर्किट में लगा हो और सर्किट में वो रेक्टिफायर अच्छा होना चाहिए, तब आपको वो परफॉर्मेंस अच्छा देगा या फिर अच्छा वो काम करेगा, वरना वह बार बार बल्ब में कुछ और प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर इस रेक्टिफायर को हटा के मैं उस सर्किट में लगा लूँगा, ठीक है। इस तरीके से सोल्डरिंग ऐसे ही निकल जाता है। अब यहाँ पर इसमें एक तरफ को प्लस माइनस लिखा रहता है और एक तरफ में आपका एसी इनपुट के यहाँ पर कनेक्शन होते हैं, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा मैं गौर करके दिखाने की कोशिश करूँगा। एक तरफ प्लस माइनस इसमें लिखा रहता है, ठीक है। जिस तरफ भी प्लस माइनस लिखा हो, जिस तरफ भी प्लस माइनस लिखा हो रेक्टिफायर के ऊपर, उसको आप यहाँ पर देखिए प्लस माइनस की ओर को लगा लो। यहाँ पर लिखा भी है बोर्ड पे, एक तरफ प्लस माइनस लिखा है ना, और ये इस तरफ एसएस का लिखा है बना, ये एसी का है, ठीक है। यहाँ पर आप एसी वाले लेग को रखिए और यहाँ पर आप प्लस माइनस को इस तरीके से रख के आप सोल्डरिंग मार दीजिए। चलिए मैं जल्दी से इसको सोल्डरिंग करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर रेक्टिफायर को मैंने लगा लिया है। प्लस और माइनस को देख के आपने हमेशा इसको अच्छी तरीके से लगाना होगा। ये सब करने के बाद अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ सीरीज में। अभी भी सीरीज में चेक करना है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। सीरीज का बल्ब नहीं चल रहा, आप देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा ब्लर लग रहा होगा और इस तरीके से आप ब्लिंक करते हुए दिख रहा होगा, वो सिर्फ कैमरा इफेक्ट की वजह से हो रहा है, ऐसा इसमें प्रॉब्लम अब नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। देखिए परफेक्ट है। अब चाहे तो आप इसमें एमओवी लगा लीजिए और चाहे नहीं भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और है तो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपका ही प्रोटेक्शन है, आपकी ही उसमें सुरक्षा है, ठीक है। चलिए मैं एमओवी को डाल लेता हूँ, क्योंकि उसमें हमारा सर्किट और ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट रहेगा। एमओवी की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए इस एमओवी को यहाँ पर लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एमओवी मैंने लगा लिया है, 511 की इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट चल रहा है। अब यहाँ पर ये जो बैटरी के लिए कनेक्टर दिया गया है, इसमें से वोल्टेज आउटपुट हो रही बैटरी चार्ज करने के लिए नहीं, ये आपने ज़रूर चेक करना है, ठीक है। अगर आप ये चेक नहीं करेंगे तो समझ लीजिए आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी। चलिए इसको मैं कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर बैटरी के कनेक्टर पर वोल्टेज चेक करता हूँ। चलिए इस तरीके से घुमा दूँ, ठीक है, आपको, ताकि यहाँ पर दोनों चीज़ें क्लियर दिखाई दे, कनेक्टर भी और मल्टीमीटर भी। अब चलिए इसको मैं DC 20 की रेंज पे रख लूँगा, क्योंकि बैटरी के लिए वोल्टेज काफ़ी कम चाहिए होती है। यहाँ पर मल्टीमीटर की डिस्प्ले में 0.12 करके बता रहा है, हो सकता है कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हो। चलिए आपको मैं इस तरीके से अब दिखा देता हूँ, थोड़ा सा तो यहाँ पर क्लियर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। 5 एक फिक्स नहीं हो पा रहा, 5-6 के समथिंग आ रहा है, यानी कि बैटरी चार्ज करने के लिए वोल्टेज एक्यूरेट आ रही है। आप इसको कनेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर वोल्टेज आपको बैटरी के लिए मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर बैटरी चार्ज हो रही है। चलिए कुछ देर बैटरी को हम छोड़ देते हैं, अब देखते हैं कि चार्ज होती कि नहीं, ठीक है। कुछ देर यानी कि 1 मिनट भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ देर के लिए चेक करते हैं। मे भी थोड़ा सा यहाँ पर चार्ज हो चुकी होगी। चलिए इसको रखते हैं साइड पे और इसको रख लेता हूँ थोड़ा साइड, ताकि आपको बैटरी क्लियर दिखाई दे। थोड़ा सा तो चार्ज हो ही गई होगी। देखिए अभी बिल्कुल चार्ज नहीं हुई है, इसका मतलब बैटरी यहाँ पर बिल्कुल डेड है। अगर बैटरी चार्ज नहीं हो पाती है तो बैटरी को आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। बैटरी आप 3.7 वोल्ट की डाल दीजिएगा। बाकी आपको मैं दिखाते हैं बैटरी के लिए एक्यूरेट वोल्टेज इस पॉइंट पर हमें मिल रही है। और हाँ, एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम एक आपको और बता दूँ, अगर आपकी MCPC की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप दूसरी वाली ला के डाल दीजिए, ठीक है। अगर DC अगर नहीं लाना चाहते हैं या फिर आपके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि आप इसमें नई वाली डालें, एक काम कीजिए, यहाँ पर आप बाहर की जो अगर ख़राब है तो यहाँ पर आप लगभग 6 से 9 वोल्ट की आप LED को लगा सकते हैं। LED कैसे चेंज करनी है उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी ज़रूर देख लेना। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर आप 3 वोल्ट की LED डाल सकते हैं। बाहर आपने ज़्यादा वोल्ट की 6 से 9 वोल्ट की डालनी है और अंदर आपने 3 वोल्ट की डालनी है। फिलहाल ये वीडियो पसंद आई या फिर कुछ भी सीखने को मिला, लाइक करके शेयर ज़रूर कर लेना।